दोस्तों, जाने अनजाने में आपने कभी लोगों के साथ ऐसा कुछ किया होगा या जाने अनजाने में कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। अब किसके साथ क्या हुआ, कैसे और किसने किया, ये तो आपको कहानी सुनकर ही पता चलेगा। गाइज, मैं शिवांगी लेकर आई हूँ आपके बीच एक और नई कहानी, जिसे सुनकर आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही, पर साथ ही साथ एक सीख भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं ड्रीम बिग विल बिग का ऑडियो शो। जीना इसी का नाम है। एक राज्य में अक्सर शाम के वक्त राजा रानी सैर पे जाया करते थे, क्योंकि रानी शास्त्र और तलवारबाजी करना अच्छे से जानती थी। इसलिए वो दोनों अपने साथ कभी भी किसी सिपाही को नहीं ले जाते थे। एक बार जब वो सैर पे निकले तो वो दोनों बात करते करते कब जंगल में आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच में से किसी के चलने की आवाज आई, मानो कोई बड़ा सा जानवर उनकी तरफ आ रहा हो। फिर जैसे राजा ने बड़ी बड़ी दो आंखें देखी जो कि एक शेर की थी और उन दोनों की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। राजा यह देखकर घबरा गया और अपना धनुष निकालने लगा, पर राजा तीर चलाए उससे पहले ही रानी ने तीर चला दिया और उस शेर को मार दिया। वो शेर तीर लगने के बाद सीधा राजा के पास से गुजरता हुआ झाड़ियों में जाकर गिर गया। वहीं दूसरी तरफ राजा का भी अपने आप को बचाने के कारण बैलेंस बिगड़ जाता है और राजा का भी पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से राजा भी झाड़ियों में घुस जाता है। जोर से गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। झाड़ियों में गिरने की वजह से राजा के शरीर में कांटे भी घुस जाते हैं। अब जब रानी राजा को बेहोश देखती है तो थोड़ा डर जाती है। अब रानी नीचे बैठ के राजा के शरीर से कांटे निकालने लगती है। तभी राजा को भी धीरे धीरे होश आने लगता है और राजा पानी मांगता है। अब रानी इधर उधर देखती है और राजा के लिए पानी ढूंढती हुई राजा से काफी दूर आ जाती है। राजा अब भी अकेला जंगल में पानी मांग रहा होता है। तभी वहां उस जंगल से एक बंजारन गुजर रही होती है और उसको राजा की आवाज सुनाई देती है। अब वो बंजारन राजा को पानी पिलाती है और अब कुछ देर में राजा को भी पूरी तरह से होश आ जाता है। होश में आते ही राजा उस बंजारन से अपनी रानी के बारे में पूछता है। तब वो बंजारन राजा को बताती है कि उसके आने पर यहाँ कोई नहीं था। अब राजा को एक धक्का सा लगता है और मन ही मन में सोचता है कि मुझे मेरी रानी ही ऐसी हालात में अकेले छोड़कर चली गई। अब राजा उस बंजारन को अपने साथ अपने महल ले जाता है। राजा के निकलते ही वहाँ रानी पानी लेकर आ जाती है और राजा को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो अपने राज्य में काफी दूर आ जाती है, क्योंकि रानी को डर होता है कि कहीं राजा को कोई जंगली जानवर ना खा गया हो या किसी ने राजा को अगवा तो नहीं कर लिया। इसलिए रानी महल जाने की बजाय राजा को ही ढूंढती रहती है। रास्ता याद ना होने की वजह से वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजा उस बंजारन से शादी करके उसे महल की रानी बना लेता है। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन जब राजा दूसरे राज्य में किसी काम से गया, तभी एक औरत उसके सामने आ जाती है। वो औरत थोड़ी पागल सी दिख रही थी। तब राजा के पूछने पर गांव वालों ने राजा को बताया कि आज से कई साल पहले पड़ोसी राज्य के एक राजा और रानी शाम को सैर पर निकले थे, पर किसी वजह से राजा जख्मी हो गया और रानी राजा के लिए पानी लेने चली गई। और उसी दौरान एक बंजारन ने आकर राजा को पानी पिलाया और राजा को लगा कि रानी उसे छोड़कर चली गई। उस दिन से ये औरत उस राजा को अपना पति बताती है और जगह जगह उसे ढूंढती है। यह सुनकर राजा अपने घुटनों पे बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, राजा की पहली रानी थी। दोस्तों, हम अक्सर जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले उसके बारे में सोचे, समझे,
फिर ही कोई फैसला ले, क्योंकि जहाँ मुश्किल बड़ी होती है वहाँ हर फैसले की कीमत बड़ी होती है। तो मैं शिवांगी आज यहाँ आपसे अलविदा लेती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। और अब आप हमारी सभी कहानियाँ Spotify, Gaana.com, प्राइम म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक और मैनी मोर ऐप्स पर भी सुन सकते हैं।